अल्लाहु अकबर। तो सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग जब उनसे मुलाकात करो तो अपने गुनाहों की, अपनी मग़फ़िरत की, बख्शिवाश की दुआ कराना। अल्लाहु अकबर। तो ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अवैस इब्न आमिर करनी रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं तो मुस्कुराते हैं, हम कहाँ, आप लोगों का दर्जा कहाँ, आप तो अशरे मुबशरा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को जो दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाई थी, वो उनमें से आप हैं। और आपकी कहते हैं कि मैं आपकी बख्शिश के लिए दुआ करूं। कहा इसलिए कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते सुना है, जो भी उनसे मुलाकात करे तो उनसे अपनी मग़फ़िरत की दुआ उनसे कराना। इसलिए मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरी करने के लिए मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे हक़ में आप दुआए खैर करें। चुनांचे दुआए खैर करते हैं अवैस इब्न आमिर रहमतुल्लाह अलैह। और उसके बाद फिर पूछते हैं, बहुत लंबा वाक़या, मुख्तसरन पूछते हैं कि ऐना तबज़ब, इसके बाद तुम कहाँ जाओगे, अब तुमको कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं अब मेरा इरादा कूफा जाने का है। तो वो कहते हैं, ज़रा सा गौर कीजिए, वो कहते हैं कि जो कूफा का जो गवर्नर है, मैं इनको ख़त लिखता हूँ ताकि आपके साथ अच्छा सलूक करे, आपकी खिदमत करे, आपकी देखभाल करे, मैं इनको ख़त लिख देता हूँ। तो वो जवाब देते हैं अवैस इब्न आमिर करनी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं गुमनाम वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं शोहरत वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता। चूँकि गुमनाम ज़िंदगी थी तो कितना सुकून था, गुमनाम ज़िंदगी थी तो कितना सुकून था, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही। इसलिए मैं शोहरत नहीं चाहता हूँ। आप गवर्नर को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ चला जाऊँगा और फिर जहाँ जाने की ज़रूरत है वहाँ चला जाऊँगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई की थी। अल्लाह अकबर। एक ताबई को के बारे में कहा गया कि जो सहाबी हैं कि आप उनसे बख्शवाश की दुआ करा लें। तो ये सिर्फ माँ की खिदमत, माँ के साथ अच्छा सलूक, नेकी, बिरुल वालिदैन, जो उनका जो ये था, ये जो क्या करते थे अपनी माँ के साथ खिदमत, अपने माँ के साथ अच्छा सलूक, उसका नतीजा था। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत, बेहतरीन रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले ज़माने के 3 लोग एक साथ सफ़र कर रहे थे। एक जंगल में, पहाड़ी इलाके में रात हो गई, बरसात भी होने लगी। तो रात और बरसात से बचने के लिए एक गार की पनाह उन्होंने ले ली। एक गार में, एक गड्ढे में जा कर के वो उन्होंने पनाह ली। अल्लाह का करना क्या था, तूफान चल रहा था, एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर के आई और मुंह के गार में, मुंह के दहाने को चट्टान बंद कर दी। अब क्या था, ये लोग अब तो क्या कहते, कोशिश कर किए कि उसको हटाएं, लेकिन बड़ी चट्टान थी, बहुत वजनी थी, चुनांचे वो लोग हटा ना सके। अब आपस में तीनों गुफ्तगू करने लगे कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला से हम क्या करते हैं, अपने जो नेक आमाल हैं उसके ज़रिया अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। चुनांचे एक आदमी कहता है कि परवरदिगारा, मैं अपने वालिदैन की खिदमत क्या करता था, और अल्लाह की कसम है, अल्लाह तो गवाह है, जब तक कि मैं अपनी वालिदैन को, माँ बाप को खिला पिला नहीं लेता था, तब तक हमारे जो नौकर चाकर थे, हमारे जो बच्चे थे, हमारी बीवी थी, कोई हम अपने वालिदैन से पहले नहीं खाते थे। अपने वालिदैन को पहले खिलाते थे, उसके बाद हम लोग तमाम खाते थे। एक मरतबा हुआ क्या, बकरी चराने वाले थे, वो दूर दराज बकरियां चली गई घास की तलाश में, खुराक की तलाश में दूर दराज चले गए। जब वापसी में जब आए तो रात काफ़ी हो चुकी थी, उनके वालिदैन सो चुके थे।
चुनांचे बकरियों को दूहा और दूहने के बाद उनके वालिदैन के माँ बाप के सिरहाने खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कब वालिदैन जागे। देखिए, इसलिए नहीं जगा रहे हैं कि नींद में खलल ना हो जाए, उनको वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते थे। अल्लाह अकबर। और छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके बिलक रहे हैं कि अब्बा जान हमें दूध पिलाइए, हम भूख से तड़प रहे हैं। बीवी परेशान है, खुद परेशान है। कहा कि नहीं, मैं अल्लाह की ज़ात से ये वादा किया हूँ, जब तक कि जिंदा रहेंगे मेरे वालिदैन, पहले मैं अपने वालिदैन को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसके बाद कोई दूसरा खाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो जानता है कि सुबह हो गई, उनके सामने सिरहाने में दूध का कटोरा लिए मैं खड़ा रहा। सुबह हो गई, जब अपने आप बेदार हो गए, जाग गए, और मैं उनको कहा कि अब्बा मोहतरम, अम्मी जान, आप रात का हिस्सा आपकी ये खुराक, आपका दूध मौजूद है। चुनांचे वालिदैन ने, दोनों माँ बाप ने पिया। उसके बाद जो बचा अपने बच्चों को मैंने पिलाया, अपनी बीवी को मैंने पिया, अपने नौकर को पिलाया। अल्लाह तू जानता है, सिर्फ मैंने तेरी खुशनुदी, तेरी रज़ा और तुझको खुश करने के लिए मैंने ये अमल किया था। कोई दुनियावी लालच नहीं, कोई रियाकारी नहीं। अल्लाह, अगर मैंने इस काम को तेरी रज़ा, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने किया है, इसी को वसीला बना करके मैं कहता हूँ, परवरदिगार आलम इस चट्टान को हटा दे। चुनांचे कुछ पत्थर सरक गई, चट्टान सरक गई, अभी तक निकलने का कोई रास्ता नहीं निकला। चुनांचे दूसरा आदमी कहने लगा, परवरदिगारा, मैं एक मरतबा बहुत सारे मजदूरों को काम में लगा लिया था, मजदूरी सबने ले ली, एक आदमी अपनी मजदूरी छोड़कर घर चला गया। साल भर के बाद आया तो मैंने उसकी मजदूरी को, एक दिन की मजदूरी को तिजारत में, कारोबार में लगा दिया, और उसकी वजह से बहुत सारे बकरियां, बहुत सारे ऊँट हैं और जानवर हो गए, यहाँ तक कि उसी पैसे से गुलाम नौकर भी हो गए। साल भर के बाद जब आया तो उसने कहा कि मैं एक दिन की मजदूरी छोड़कर आपके पास गया था, वो मजदूरी दे दीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए, ये सब जितने बकरियां हैं, ये ऊँट वगैरह, ये नौकर चौकर देख रहे हैं, ये सब के सब आप दिया। तो उस आदमी ने कहा कि भाई आप मजाक क्यों कर रहे हैं, जो हमारी मजदूरी थी एक दिन की, वो मजदूरी दे दीजिए। कहा कि मैं अल्लाह की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो तुम्हारी मजदूरी थी, उसको मैंने कारोबार में लगा दिया, तिजारत में लगा दिया, और इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बरकत दी कि जितने भी